बता दें कि शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में वर्तमान में तो नहीं रहे, तो इसका भी तो प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है या नहीं? नहीं, प्रभाव देखिए प्रभाव तो होगा, लेकिन जो आरजेडी का जो मास वोटर है, जैसे जो उनका समीकरण है, उसमें हमको लगता है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब का परिवार आरजेडी के साथ में है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ग भी आरजेडी के साथ ही रहेगा और शहाबुद्दीन साहब और ओसामा साहब के ही साथ में ये लोग रहेंगे लोकसभा और विधानसभा में। इस चुनाव में हम नहीं बता सकते ये, क्योंकि देखिए ये एक त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है उनका चुनाव होने जा रहा है। इसमें कहा नहीं जा सकता है कि कौन किसके साथ में जाएगा। आज के बाद से जो दृश्य है वो चेंज होगा, क्योंकि आज तक मनोज सिंह मतलब भाजपा के द्वारा कैंडिडेट नहीं थे, ठीक है जी। जो ये आए हैं तो इस पे काफी प्रभाव पड़ेगा, जो राजनीतिक गलियों में इसका प्रभाव काफी पड़ेगा, क्योंकि मनोज सिंह भी काफी मजबूत है धरातल पर कहीं ना कहीं है, राजनीतिक पकड़ काफी इनकी मजबूत है। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में 2 बार लड़ाई है। 2015 में ये भाजपा के कैंडिडेट थे, उस समय भी 50,000 के आसपास इनको वोट मिला था, और अभी भाजपा छोड़कर लोजपा में आए इस समय भी इनको 2020 में 50-49 हजार के आसपास वोट मिला था। इनको कहीं कम आका जाना कहीं ना कहीं ये अपने आप में। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं तेजस भारत। हम लोग आज से एक नया एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग सीवान की राजनीति पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग राजद का जो धरातल पर स्तर गिरता जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम आपको जल्द ही अपने सहयोगियों से मिलाएंगे। हमारे सहयोगी रामपुकार यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपुकार यादव जी, हमारे चैनल पर आपका और आपके जो विचार है उनका हार्दिक अभिनंदन है। जी, आपके चैनल को, तेजस भारत चैनल को, सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और मैं शुभकामना देता हूं आपके चैनल को कि ये चैनल काफ़ी आगे जाए। और मैं दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि तेजस भारत को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे, ओसामा साहब उनके सपुत्र हैं। क्या सीवान की राजनीति को वो संभाल पाएंगे इतनी कम उम्र में? जी, आपके कहने का अनुसार है कि शहाबुद्दीन साहब का विरासत, वाकई में शहाबुद्दीन साहब का विरासत जो है वो काफ़ी लंबा था। शहाबुद्दीन साहब सिवान ही नहीं, गोपालगंज, छपरा, अगल इर्द गिर्द की बहुत सारी जिलाएं, जैसे समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर जोन की जितनी आसपास की जिलाएं थी, उसमें जब भी टिकट बंटवारा होता था तो उनकी अहम भूमिका रहती थी उसमें। एक तरह से कहिए तो लालू जी या आरजेडी पार्टी थी, वो लोग इन्हीं को सौंप देते थे और इनकी काफी ज्यादा उसमें भूमिका रहती थी। एक मान लिया जाए कि वो एक पिलर के तौर पे थे इधर, ये मान लिया जाए। हाँ, लेकिन ये जो उनके पुत्र हैं ये भी पढ़े लिखे हैं, ये भी लंदन से LLB किए हुए हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है कि बिल्कुल इनमें क्षमता है कि पार्टी को संभाल लेंगे। लेकिन एक और भी यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कितना उनको सपोर्ट करते हैं। उनको मार्गदर्शकों की जरूरत होगी। पता नहीं क्या है क्या नहीं, डीपली तो हम नहीं जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन उनमें क्षमता है कि आरजेडी को काफी आगे ले जा सकते हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि जो ओसामा साहब हैं इनको थोड़ा सा और समय दिया जाता और थोड़े दिन और सालों बाद इनको लाया जाता तो थोड़ा ज्यादा फायदा होता? नहीं, देखिए हालात, सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया है। अगर शहाबुद्दीन साहब रहते तो हो सकता था कि ये कुछ दिन बाद ही राजनीति में आते, हालांकि परिपक्व हो जाते। हाँ, हालांकि 19 के इलेक्शन में भी जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी ये घूमे थे और 2020 में काफ़ी एक्टिव रहे। जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें काफ़ी एक्टिव रहे, उसमें भी घूमे और सफलता भी हासिल किया आरजेडी ने। यहाँ पे आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें आई, तो उसमें काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। अच्छा खासा इनके साथ जो वोटर थे
कनेक्ट रहे। जी जी जी, हमको लगता है कि जी, जी। विरासत संभाल विरासत लेंगे। सम चलिए ठीक है, विरासत सँभालेंगे या नहीं सँभालेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाल-फिलहाल में सिवान में एमएलसी का चुनाव होने वाले हैं। सभी उम्मीदवार अपने-अपने टाल ठोक दिए हैं। सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं ग्राउंड पे उतर चुके हैं और जितने उनके सपोर्टर भी हैं उनका साथ दे रहे हैं। क्या भूमिका रहने वाली है ओसामा साहब की इसमें? देखिए, ओसामा साहब तो अब शायद हमको लग रहा है कि अ, सिवान की राजनीति में लगभग आरजेडी के तरफ से मेन रोल में ही, लीडिंग रोल में ही आ गए हैं, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं उनके साथ 3 विधायक 4 विधायक रह रहे हैं उनके साथ में। जैसे मंत्री जी और बिहारी चौधरी जी हो गए, हरिशंकर यादव जी हो गए, बच्चा पांडे जो बड़हरिया विधानसभा से हैं वो भी हो गए, उनके साथ में हमेशा दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक है, आरजेडी के जो वरिष्ठ लोग वही हैं उनको काफी साथ साथ जी साथ जी हैं, हाँ ये कहना साथ चाहते हैं कि राजद पूरी टीम एक साथ है। लेकिन एक चेहरा सामने आ रहा है सिवान में, जो कि एक बहुत जल्दी मतलब बहुत दिनों से लगे हुए हैं लेकिन लगातार ग्राउंड पे इतने वर्क करते जा रहे हैं, इतने मेहनत और लोगों को कनेक्ट करते जा रहे हैं, जिनका नाम रईस खान जी है। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। क्या लगता है कि सिवान की राजनीति पे रईस खान हावी हो जाएंगे? ओसामा साहब दब जाएंगे क्या? देखिए, जैसे पिछले 6 महीना से रईस खान जी काफी एक्टिव हुए हैं राजनीति में। हालांकि वो पिछला चुनाव भी एमएलसी का लड़े हुए थे, वो अपने भाई चांद खान जी को लड़ाए हुए थे एमएलसी का जी चुनाव। जी और उसके पहले भी अपने पिताजी को भी उन्होंने चुनाव 2005 में, शायद संभवतः 2005 में भी उनके पिताजी चुनाव लड़े हुए थे रघुनाथपुर से। ठीक है, तो राजनीति में पहले से है वो। हाँ, इफेक्टेड कितना, तो वर्तमान हालिया जो राजनीति है, जो त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव हुआ, उसमें जो क्या बोलते हैं जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव, उसमें काफी बढ़िया सपोर्टिंग रोल अदा किए थे उन्होंने। उनके ही सपोर्टिंग से, उनके सपोर्ट से संगीता चौधरी जो अभी चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं जिला परिषद का, उसमें उन्होंने काफी योगदान किया था, जिसका नतीजा है कि आज उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। ये लोग उनके साथ में, जैसे श्रीनिवास यादव हो गए, जो जेडीयू के पूर्व विधायक है बड़हरिया के श्याम बहादुर सिंह, उनके साथ में। लेकिन कितना बेनिफिट होगा, जनप्रतिनिधि कितना इनको, मतलब ये क्या है नहीं आने हाँ वाला समय हाँ बताना। हाँ लेकिन हाँ। चलिए छोड़िए, हटाइए, ये सारी बातें तो हटाइए। सिवान में अल्पसंख्यकों का नेता कौन? ओसामा साहब, रईस खान जी। ये जमीनी स्तर पे तो हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो, वहां पे शहाबुद्दीन परिवार ही रहेगा। क्योंकि जमीनी स्तर पे हमको नहीं लगता है कि जब तक शहाबुद्दीन परिवार राजनीति में, शहाबुद्दीन का परिवार रहेगा, तब तक हमको नहीं लगता है कि दूसरे कोई नेता, मतलब अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग के वोट। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में वर्तमान में तो नहीं रहे, तो इसका भी तो प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है या नहीं? नहीं, प्रभाव देखिए, प्रभाव तो होगा, लेकिन जो आरजेडी का जो मास वोटर है, जैसे जो उनका समीकरण है, उसमें हमको लगता है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब का परिवार आरजेडी के साथ में है, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ग भी आरजेडी के साथ ही रहेगा, और शहाबुद्दीन साहब और ओसामा साहब के ही साथ में ये लोग रहेंगे लोकसभा और विधानसभा में। इस चुनाव में हम नहीं बता सकते ये, क्योंकि देखिए ये एक त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है उनका चुनाव होने जा रहा है। इसमें कहा नहीं जा सकता है कि कौन किसके साथ में जाएगा। तो जो ये भी चुनाव एमएलसी का होने वाला जी। है, इसमें बहुत से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस भी अपनी प्रत्याशी उतारी है, राजद भी उतारी है, बीजेपी भी कैंडिडेट उतरने वाले हैं। सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि कहीं मनोज सिंह जी हैं, उनको टिकट मिल सकता है। नहीं, सूत्रों का मनोज सिंह को टिकट मिल चुका है, चलिए confirm हो चुका है। मिल चुका है। जी। रईस खान जी भी आ रहे हैं, जिनके सपोर्टर आप बताए संगीता यादव जी हैं, और श्याम बहादुर सिंह जो जेडीयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी साथ में हैं। क्या लगता है कि किनके बीच मुकाबला होने वाला है? अभी तक तो भाजपा गठबंधन से कोई प्रत्याशी नहीं था, इससे फाइनल नहीं हुआ था। तो संगीता यादव जी थी, या फिर श्याम बहादुर सिंह, या श्रीनिवास यादव, ये तीनों जेडीयू के हैं। और उसमें श्रीनिवास यादव समाज सेवी अपने आप को बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रुझान जेडीयू की तरफ ही रहा है तो क्या और रहता है। तो हो सकता है कि कहीं जेडीयू और बीजेपी या गठबंधन है, तो ये लोग, हो सकता है कि ये लोग मनोज सिंह की तरफ चले जाएं।
ये हो सकता है, हो लेकिन सकता है। शाम बहादुर सिंह और संगीता जो यादव हैं, वो लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि ये जो चुनाव है, ये पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, और रईस खान जी को भाई भी मानते हुए संगीता यादव और वो बड़े भाई भी कह चुके हैं शाम बहादुर सिंह। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये कहीं बदलेंगे, अपने जो गठबंधन की ओर मूव करेंगे ये जो नेता हैं। अब 1-2 दिन में ये सामने आ जाएगा कि कौन किसके साथ जा रहा है, ठीक है? 1-2 दिन में, क्योंकि आज या कल शाम को ही डिक्लेयर हुआ है कि जो ये भाजपा से जो प्रत्याशी हैं मनोज सिंह जी। आज या कल ही डिक्लेयर हुआ है। आज हमको कंफर्म नहीं है कि आज सुबह में हुआ है कि शाम में, लेकिन भाजपा से मनोज सिंह चलिए हटाइए, आपसे एक सीधा सवाल हम करते हैं। एमएलसी के 3 मजबूत दावेदार, क्या लगता है सीवान में एमएलसी जो चुनाव होने वाला है त्रिकोणीय होने वाला है या फिर डबल एक साइड होना चाहता है? क्योंकि उधर से रईस खान साहब हैं और राजद से जायसवाल जी और मनोज सिंह, क्या लगता है ये त्रिकोणीय मतलब फाइट होने वाली है क्या? जी, मुकाबला तो त्रिकोणीय है, क्योंकि देखिए आरजेडी ग्राउंड पे मजबूत है, ठीक है? और भाजपा भी काफ़ी मजबूत है, भाजपा गठबंधन भी काफ़ी मजबूत है। इसमें रईस खान जो इंटर किए हैं, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला चुनाव है। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि रईस खान चुनाव जीतेंगे या फिर मनोज सिंह जीतेंगे या फिर विनोद जायसवाल जी। काफ़ी चुनाव इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। देखिए समय बताएगा, और हम लोग साथ में इसका एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे, ठीक है? आज के बाद से जो दृश्य है वो चेंज होगा, क्योंकि आज तक मनोज सिंह मतलब भाजपा के द्वारा कैंडिडेट नहीं थे, ठीक है? जी। जो ये आए हैं तो इस पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जो राजनीतिक गलियों में इसका प्रभाव काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि मनोज सिंह भी काफ़ी मजबूत हैं, धरातल पर कहीं ना कहीं है। राजनीतिक पकड़ काफी इनकी मजबूत है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में 2 बार लड़ाई है। 2015 में ये भाजपा के कैंडिडेट थे, उस समय भी 50,000 के आसपास इनको वोट मिला था, और अभी भाजपा छोड़कर लोजपा में आए इस समय भी इनको 2020 में 50-49,000 के आसपास वोट मिला था। इनको कतई कम आका जाना कहीं ना कहीं ये अपने आप में राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी नुकसानदायक होगा, समझ लीजिए। हाँ, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी राम पुकार जी से बात हो रही थी और चर्चा भी हो रही थी कि सिवान की राजनीतिक पे, अगर आपको क्या लगता है कि सिवान के राजनीतिक और जो हालिया एमएलसी का चुनाव होने वाला है, किसका सिवान में दबदबा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने जो मन पसंदीदा प्रत्याशी एमएलसी के हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप नाम लिखिए। ऐसे ही एपिसोड के माध्यम से हम आपके बीच चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आप